नॉवल जाने रेयान अस्कलम हयात नूरशाह। केस नंबर 47। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? वो रेयान को देखती अब चहकती हुई बोली थी। जब इससे पहले वो कुछ बोलती अहमद फ़ौरन हयात के मुंह पे अपना हाथ रखता अब उसकी आवाज़ दबा गया था। पागल हो गई हो क्या बेवकूफ़ लड़की? भरी जवानी में मरने और मराने के इरादे हैं। वो उसे गुस्से से देखता अब डपट वाले अंदाज में बोलता घूर रहा था। जबकि उसके ऐसे डपटने पे वो होंठ नीचे लटकाए नम आंखों से उसे देखती बोली थी, अभी पास जाना है अहमद भाई। वो देखे ना, अभी अंदर जा रहे हैं। वो अपनी छोटी सी उंगली से रियान की तरफ इशारा करती बोली थी। जबकि उसके ऐसे इशारा करने पे अहमद फ़ौरन अपना सर पीटता अब हयात की छोटी सी उंगली को अपने हाथ में ले गया था। कहीं नहीं जाना, चुप करके अब सीधा घर चलो, इससे पहले रियान भी हमें देख लो नहीं उल्टा लटका दे। अहमद भाई प्लीज़ ना, वो मुमनाती हुई रोनी आवाज़ में बोल रही थी। हयात इनफ, जिस पर वो दबी दबी आवाज़ में घुराता अब उसका हाथ पकड़े उसे अपने पीछे खींचते हुए ले जा रहा था। जबकि हयात अहमद के डबटने पे रोनी शक्ल बनाए अब सर झुकाए उसके पीछे छोटे छोटे कदम लेती जा रही थी। जब अचानक वफ़ा फ़ौरन आगे होकर अब हयात का हाथ थामती गुस्से से अहमद को घूरती हुई बोली थी, हयात कहीं नहीं जाएगी। आज मैं रियान सर का सच सामने लाकर ही रहूँगी। वो एक आम इंसान नहीं है बल्कि एक राज है जो वो पूरी दुनिया से छुपाते फिर रहे हैं, और इसीलिए चाहे रियान सर मुझे उल्टा लटका दें या मेरी टांगें तोड़ दें, आई डोंट केयर। हयात, तुझे सच जानना था ना विशाल कहाँ गायब है। उसकी गुमशुदगी का राज सिर्फ तुझे इस दरवाजे के पीछे से ही मिल सकता है। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोल ले, इससे पहले बहुत देर हो जाए। वफ़ा की बात सुनकर अहमद की आंखें जैसे खून उगलने लगी। वो हयात की नर्म मुलायम कलाई जो वो थामे हुए था उस पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करता। अब गुस्से से दो कदम वफ़ा के जाने बढ़ाता अब उसके इतने करीब होते बोला था कि अहमद की गर्म सांसों की तपश वफ़ा को अपने मासूम से चेहरे पे महसूस हो रही थी। बी इन योर लिमिट्स मिस वफ़ा। तुम जानती नहीं हो शायद तुम किसके बारे में बात कर रही हो। वो अपनी गुस्सीली नज़रों से उसे देखता बोला था, जिस पे पहले तो वफ़ा जो अहमद के इतने करीब होने पर ठिठकी थी, फिर अपनी तेज़ होती धड़कनों पर काबू पाती अपने नफ़े में सर झटक गई थी। जैसे अहमद से लड़ना उसके बस की बात ना हो। नाउ लेट्स गो। वो वफ़ा के चेहरे के हर नकूश को बगौर सही से देखता अब पीछे हटते बोला था। जिस पे वो अपने बाल पीछे झटकती अब आगे को बढ़ी थी, जब अचानक दरवाजे के पार से किसी की ना रुकने वाली दर्दनाक चीखों की आवाज़ फिजा में गूंजी। जिस पे सबकी नज़रें एक साथ दरवाजे की तरफ उठी थी। अलबत्ता हयात अपने छोटे छोटे हाथों से अहमद की शर्ट को मजबूती से जकड़े अब खौफजदा नज़रों से दरवाजे को देख रही थी, जहाँ से आवाज़ें बुलंद से बुलंदतर होती जा रही थी।
जिस पे वफ़ा एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ हयात की तरफ देखती बोली थी, मैंने तो पहले ही कहा था ज़रूर इस दरवाज़े के पीछे कोई राज छुपा है, पर कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। पता नहीं आज किसकी मौत सर के हाथों लिखी हुई है। खैर चलो। वफ़ा की बात पे हयात ने एक नज़र पहले उस दरवाजे की तरफ देखा था जहाँ से ना रुकने वाली चीखों का सिलसिला अभी तक जारी था, फिर अहमद की तरफ जो उसे संजीदगी से देखता बाहर जाने का इशारा कर रहा था। अहमद भाई, अभी किसी को मार रहे हैं क्या? हयात अब बेयकीनी से उसे देखती हुई बोली थी, जिस पे अहमद अपने स्पार्ट अंदाज में बोला था, दिस इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस। अहमद की बात पे हयात अब अपने छोटे से माथे पे बल डालती फ़ौरन अपना हाथ झड़कते हुए उसे छुड़ा गई थी। दिस इज़ माई बिजनेस। आप सब लोग मुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, पर मैं पागल नहीं बनूंगी, मैं जान के रहूंगी। अभी मुझसे क्या छुपा रहे हैं? चल वफ़ा, वो ये कहती अब वफ़ा का हाथ थामे छोटे छोटे कदम उठाती खिड़की के पास आई थी, जहाँ खिड़की पर धूल मिट्टी की वजह से इतना साफ कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, पर अंदर क्या हो रहा था ये पता लगाया जा सकता था। रेहान अपने और शमीर के इर्द गिर्द एक आग का चक्कर भी बनाए अब अपनी पैंट से बेल्ट निकालता अंधाधुन उस पर अपने बेल्ट के निशान छोड़ रहा था, जबकि शमीर जख्मी हालत में बस कराता और तड़प रहा था। हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरी बीवी को हाथ लगाने की भी? हाँ, वह गरजते हुए एक एक लफ्ज़ बोलता अब उस पर अपनी भड़ास उतार रहा था। तुझे क्या लगा था तुझे मैं इतनी आसान मौत दूंगा? नॉट माई डियर फ्रेंड। उसने अचानक अपनी पॉकेट से अब एक डब्बी निकाली जिसमें कुछ जहरीले कीड़े बड़ी महारत से पूरी डब्बी में रेंग रहे थे। जिसे देख वह पहले शमीर को देख मुस्कुराया, जो नफ़ी का इशारा करता बोल रहा था, रेहान प्लीज़, हम एक वक्त में दोस्त रह चुके हैं। उसी का लिहाज करके मैंने अपने सबसे पसंदीदा कीड़ों का इंतखाब तेरे लिए किया है, जो तेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। दुनिया के मशहूर कीड़े जो सिर्फ तुर्की में पाए जाते हैं। देख, आज खास तौर पे तेरी एहतमाम में हाजिर हैं। खैर, आज तेरी किस्मत अच्छी है। मेरी बीबी मेरा घर वेट करी है, जिस वजह से तेरी मौत आज इन कीड़ों के हाथ लिखी है, वरना अगर मेरे हाथ तेरी मौत आती तो यकीन कर, हयात को छूने के जुर्म में तेरे जिस्म के इतने टुकड़े करता कि कसाई भी गिनते गिनते थक जाता। अब बिना टाइम वेस्ट किए काम पे आते हैं। वह कहता अब डिब्बी खोले सीधा कीड़े शमीर के ऊपर फेंक गया था, जबकि जैसे ही उसने कीड़े शमीर के ऊपर फेंके, शमीर की दर्दनाक चीखें फिजा में गूंजी थी। जिसे देखते ही हाथ का पूरा जिस्म खौफ के मारे कांप उठा था। हाथ पैर बुरी तरीके से लरस रहे थे। उसका पूरा चेहरा रेहान का ये रूप देख आंसू से भीग चुका था, जिस पर उसने फौरन मुंह पे हाथ रखे वहां से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वो कुछ कदम पीछे हटी, अचानक उसका पैर जमीन पे पड़े कुछ बड़े पत्थरों से जा टकराया, जिस पर ठटक की आवाज़ फिजा में गूंजी। जबकि हाथ की हल्की सी आवाज़ पे रेहान ने फ़ौरन अपनी तेज़ नज़रों से पीछे मुड़ के खिड़की की जानिब देखा था, जहां वो नन्ही सी जान अपने मुंह पे हाथ रखे अपनी चीख दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि आंखें भीगी हुई, चेहरा सुर्ख, हाथ पांव लरसते हुए। जिसे वहां खड़ा देख उसकी आंखों में एकदम खून उतर आया था। वो आग बरसती आंखों से उसे देखता अब एक झटके से आग से फांगते हुए ऐन लंबे लंबे कदम उठाता उसकी जानिब आ रहा था। जब जैसे ही हयात ने उसे बाहर आता देखा, वो फ़ौरन खौफज़दा होती है वफ़ा का हाथ पकड़े बमुश्किल उस हालत में भागने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले वो अपने साथ कुछ गलत करती, रेहान फ़ौरन लंबे लंबे ढाक पड़ता अब एक झटके से दरवाज़ा खोल के उसके सामने आ खड़ा हुआ था।
क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? वो अपनी मुठिया भींचे गुस्से से उसे देखते अब गरजते हुए बोला था। जिस पे वो मज़ीद अपनी शर्ट को और ज़ोर से पकड़े अब हांफते हुए थूक निकल रही थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कर रही थी तुम यहाँ पे? उसके ना जवाब देने पे वो उसका मोमी बाजू पकड़े अब उसे झंझोड़ते हुए बोला था। जिस पे वफ़ा फ़ौरन आगे होती अब हयात को उसकी गिरफ्त से छुड़वाती अब उसे अपने अंदर भींच गई थी। छोड़े मेरी दोस्त को, मैं लेके आई थी इसको यहाँ आपकी असलियत दिखाने जो वे देख चुकी है। वफ़ा हलक के बल चलाती है भड़कते हुए बोली। पे रेहान अपने सब्र को ज़ब्त करता अपनी गर्दन पे हाथ फेरते बोला, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास यहाँ से भागने के लिए, उसके बाद मैं भूल जाऊँगा कि तुम हयात की दोस्त हो और तुमने एक दफ़ा हयात की जान भी बचाई थी, जिसके हवस मैं आज तुम्हारी जान बख्शता हूँ। जाओ। अच्छा, और आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि मैं जीऊँगी या मरूँगी? वो रेहान के आगे आती अब अकड़ते हुए बोली थी। जिस पे रेहान अब एक झटके से वफ़ा के गले पे अपनी गिरफ्त सख्त करता उसे दीवार से लगा गया था। जो मेरे और हयात के बीच में आने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से जाएगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम देख चुकी हो। मत उलझो मुझसे, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। जब तुम्हें पता लगेगा मैं कौन हूँ तुम्हारी ज़ुबान भी मेरे सामने थरथराएगी। वो एक एक लफ्ज़ चबा के बोल रहा था जबकि अहमद जो बाहर खड़ा हयात और वफ़ा का इंतज़ार कर रहा था अंदर से आती वफ़ा की चीखों पे हड़बड़ाते हुए अंदर आया। जबकि जैसे ही उसकी नज़र वफ़ा पे पड़ी जो रेहान की गिरफ्त में मचल रही थी वो फ़ौरन घबराते हुए बोला, भाई प्लीज़ छोड़ दे, बच्ची है, प्लीज़ भाई, ना समझ वो। रेहान अहमद की बात को नज़रअंदाज करता उसे घूर रहा था जब उसी दौरान उसकी नज़र हयात पे पड़ी जो अपने होश खोती अब गिरने वाली थी। जब जैसे ही उसने उसे बेहोश होता देखा वो एक झटके से वफ़ा को छोड़ता अब उसे अपनी बाहों में लिए परेशान कर नज़रों से उसे देख रहा था। हयात, जानू, मेरा बच्चा क्या हुआ? आइस खोलो अपनी। शाबाश। वो घबराते हुए उसका मासूम सा चेहरा थपथपाते हुए बोला था जबकि वो पसीने में डूबी अब उसकी बाहों में बेजान गुड़ियों की मानंद आंखें मूंदे हुई थी। जिसे देख अब उसके दिल को कुछ हुआ था। उसने एक कहर भरी नज़र हटा के पीछे देखा था जहाँ वफ़ा अभी भी खांस रही थी। आई स्वेयर वफ़ा, अगर हयात को या मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुँचा तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, एंड आई रियली मीन इट। वही कहता अब हयात को उठाए सीधा अस्पताल ले गया था जबकि वफ़ा अभी भी अपना सांस बहाल करती अब अहमद को देख रही थी जो उसकी कमर से हिलाता अब नफ़े में सर झटक रहा था। कहा था ना भाई के मामले में ना पड़ो, अब हयात के होश में आने का इंतज़ार करो, वही तुम्हारी जान बचा सकती है। जारी है।